हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देसी इंग्लिश मैम पर। और यहाँ आज की सबसे बड़ी अपडेट है साथियों की शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सभी जो बीपीएससी नवनियुक्त शिक्षक हैं, चाहे बीपीएससी के टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 के शिक्षक, इन सभी की सेवा पुस्तिका बनाने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से जिला वाइज निर्देश जारी किया जा रहा है इस समय। और आज जो जारी किया गया है तो इसमें पटना जिले का है, और यह जो है धीरे धीरे सभी राज्य के सभी जिले से निर्देश जारी किया जा रहा है सेवा पुस्तिका यानी कि सर्विस बुक बनाने के लिए। इसमें जो दिया गया बड़ा निर्देश क्या क्या है कि सेवा पुस्तिका में अपडेट क्या क्या किया जाएगा, शिक्षकों की क्या क्या जानकारी अंकित की जाएंगी, कोई भी जानकारी यदि गलत होती है तो सुधार नहीं होगा साथियों, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, जानकारी सही से लीजिएगा। आदेश में ये भी साफ साफ कहा गया है कि बिना जांच के कोई भी यहाँ पर एंट्री भी नहीं की जाएगी। एचआरएम्स और इस शिक्षा कोष से जो है पूरा मिलान होगा। अवकाश से संबंधित सेवा सत्यापन जो है पहले से पूरी कर ली, मतलब सेवा सत्यापन जो होगा पहले से पूरी जांच होगी, उसके बाद सेवा सत्यापन होगा। मूल सेवा पुस्तिका में अपडेट किया जाएगा सभी महत्वपूर्ण जो क्या क्या जानकारियां हैं, यदि इसमें कोई गलत होती है तो सुधार भी यहाँ पर नहीं होगा। आदेश में यहाँ पर साफ साफ भी कहा गया है कि बिना जांच के कोई एंट्री नहीं होगी साथियों। तो सभी चीज़ें साथियों जो जरूरी चीज़ें हैं सभी शिक्षकों के लिए, जो सर्विस बुक में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी को इस आदेश के माध्यम से आप सभी को जानकारी देंगे। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ देख लीजिए कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना का यहाँ पर निर्देश पत्र जारी हुआ है, पत्रांक संख्या भी है यहाँ, और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेषक हैं, और यहाँ पर सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पटना को यहाँ पर कहा गया है। और विषय में क्या है यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 के अंतर्गत पदस्थापित विद्यालय को मूल सेवा पुस्तिका संधारण के संबंध में यानी कि जो सर्विस बुक है उसके बनाने के लिए यहाँ पर जारी करने के लिए कहा गया है। और उसमें क्या क्या अंकित करना है यहाँ पर उसके विषय में कहा गया है कि महाशय जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 के अंतर्गत पदस्थापित विद्यालय अध्यापकों को मूल सेवा पुस्तिका संधारण करने का निर्णय यानी कि बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए यहाँ पर निम्नलिखित तथ्यों के सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाना है। तो क्या क्या चीजें अंकित किया जाना है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 1 से लेकर 7 क्रम में जितनी भी जानकारी है सभी को अंकित करना है। पहले है विद्यालय अध्यापक का नियुक्ति तथा योगदान संबंधित जो विवरण है ये भी अंकित किया जाएगा। विद्यालय अध्यापक द्वारा लिए गए अवकाश को भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। वेतन वृद्धि मिला है आपको नहीं मिला वो भी दिखाया जाएगा। सेवा सत्यापन भी यहाँ पर होगा। विभाग द्वारा जो है योग्यता विस्तार हेतु दी गई जो अनुमति मिली है आपको, अगर कोई शिक्षक लेता है तो वो भी अंकित किया जाएगा। स्थानांतरण आपको कहाँ से हुआ है कहाँ हुआ है वो भी जो है इसमें विवरण अंकित रहेगा। और जो भी अन्य यानी कि और कोई भी जानकारी होगी महत्वपूर्ण सभी जानकारी आप सभी को इसमें अंकित रहेंगे साथ में। अब यहाँ पर जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जो निर्देश मिला हुआ है एक एक करके सभी चीज़ें यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा। और इसमें पहले नंबर पर कहा गया है कि जो मूल सेवा पुस्तिका है उसके प्रथम पृष्ठ भाग पर विद्यालय अध्यापक का नाम, पिता का नाम, पता एवं अन्य सूचना की प्रविष्टि होती है, जिसे विद्यालय अध्यापक के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के स्तर प्रविष्ट करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मूल सेवा पुस्तिका सूचीबद्ध कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर जो मूल सेवा के प्रथम पृष्ठ के लिए कहा गया है कि जिसमें विद्यालय अध्यापक का नाम होगा, उसके पिता का नाम होगा, पता होगा, अन्य सूचना की जो जानकारियां होंगी सभी चीजें किसको पूरा करना है। यहाँ पर कहा गया है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के स्तर से जो है इसको पूरा करना है, और उसके बाद प्रथम शिक्षा पदाधिकारी सूचीबद्ध करते हुए जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। दूसरे नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं जो कहा गया है इसमें विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति अथवा योगदान से संबंधित अन्य कोई भी सूचना मूल सेवा पुस्तिका में अंकित नहीं करेंगे। तो यहाँ पर विद्यालय अध्यापक के जो नियुक्ति और योगदान संबंधित सूचना है उसको नहीं अंकित करेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से यानी कि प्रधानाध्यापक के स्तर से। यह सभी सूचना जो है की प्रविष्टि जिला कार्यालय द्वारा किया जाएगा, और इस जिला हेतु कार्यालय विहित प्रपत्र प्रेषित है, और इसके लिए जो है जिला कार्यालय जो है एक मतलब फॉर्मेट यानी कि फॉर्म भेजेगा, उसी के हिसाब से जो है उसको देना है जानकारी, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भेजा जाएगा। यानी कि जो उसमें सेवा पुस्तिका होगी सर्विस उसमें उसमें नहीं देना होगा जानकारियां, और जो प्रपत्र जिला कार्यालय से दिया जाएगा उसमें अंकित करना होगा, उसके बाद जिला कार्यालय स्वयं अंकित करेगा, ऐसा कहा गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अध्यापक से नियुक्ति पत्र
एवं योगदान प्रपत्र छाया प्रति संकलित कर मूल सेवा पुस्तिका के साथ संबंध करते हुए कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ शिक्षकों के लिए भी जो है महत्वपूर्ण जानकारी, जितने भी शिक्षक हैं नियुक्ति से संबंधित जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी चीजें जो है आप सभी जो है छाया प्रति उसको तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपको सेवा पुस्तिका से संबंधित कभी भी आपसे से मांगा जा सकता है। और यह जो है सभी को जो है संकलित मतलब ले जाना है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, और सेवा पुस्तिका के साथ जो है इसको संलग्न करना भी है। तीसरे नंबर पर कहा गया है कि वैसे विद्यालय अध्यापक जिन्होंने किसी प्रकार का अवकाश का उपभोग किया है, जैसे इसमें कौन सा अवकाश उपभोग किया है, तो आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश को छोड़कर जितने भी अवकाश, जैसे मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश और जो है चिकित्सा अवकाश, इन सभी का अवकाश संबंधित जो स्वीकृत आदेश है वो भी यहाँ पर इसके साथ सेवा पुस्तिका के बनते समय जो है संलग्न किया जाएगा। तो वो भी शिक्षक ध्यान रखेंगे, उसको भी जो है संभाल के रखेंगे इस आदेश को, और उसको भी देना होगा सभी चीजें। आगे यहाँ पर कहा गया है कि करते हुए कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। किसी विद्यालय द्वारा अवकाश का उपयोग किया गया तो इससे संबंधित सूचना को कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो इसके लिए विद्यालय अध्यापक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक दोषी होंगे और उनके पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। यदि जो अवकाश से संबंधित जो आपके स्वीकृत आदेश हैं, अगर ऐसी जानकारियां और उसकी छायाप्रति अगर नहीं उपलब्ध कराते हैं, तो शिक्षक और प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार होंगे, और विभाग की तरफ से अनुशासनिक कार्यवाही भी यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। चौथे क्रम में विद्यालय अध्यापक को समय समय पर विभागीय नियमानुसार वेतन वृद्धि लाभ दिया गया है, परंतु वैसे विद्यालय अध्यापक जिनका स्थानांतरण अन्य जिला से पटना जिला में हुआ है, उन्हें वेतन वृद्धि लाभ प्राप्त नहीं है, तो इससे संबंधित सूचना अधिशासी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। जिस भी शिक्षक कहीं और से ट्रांसफर होकर पटना जिले में आए हैं, या किसी सब मतलब पूरे राज्य के सभी जिले में कहीं से कहीं ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसकी सूचना भी ध्यान रखिएगा सभी शिक्षक, आप सभी को देना है कार्यालय को। अगर नहीं देते हैं तो दिक्कत आपके लिए होगी साथियों। यहाँ पर पांचवें क्रम में कहा गया है कि वैसे विद्यालय अध्यापक जिनकी सेवा 2 वर्ष से अधिक हो गई है, जैसे बीपीएससी टीआई 1 और टीआई 2 के शिक्षक जिनकी सेवा 2 वर्ष से अधिक हो गई, यानी कि इनकी परीक्षा अवधि समाप्ति पर है, सेवा का सत्यापन करने हेतु अनुशंसा करने से पूर्व एचआरएम पोर्टल पर वेतन भुगतान की प्राप्ति स्थिति, इस शिक्षा कोष पर दर्ज उपस्थित स्थिति जांचोपरांत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सेवा सत्यापन की अनुशंसा करेंगे। इस शिक्षा कोष पर यदि किसी भी विद्यालय अध्यापक द्वारा दर्ज की गई उपस्थिति में त्रुटि पाई जाती है, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसका स्पष्ट मंतव्य के साथ सेवा सत्यापन हेतु अग्रसारण करेंगे। यानी कि आपके जो है इस शिक्षा कोष संचालन पोर्टल पर जो पेमेंट है और इस शिक्षा कोष पे उपस्थिति है, इन सभी का मिलान और उसकी जो है सत्यापन का कार्रवाई जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी करेंगे, और उन्हीं के विवेक से ही जो है इसको अग्रसारित किया जाएगा। आगे यहाँ छठवें नंबर में कहा गया है कि वैसे विद्यालय अध्यापक जिनका स्थानांतरण अन्य जिले से पटना जिले में हुआ है, वैसे विद्यालय को स्थानांतरण आदेश विद्यालय में योगदान से संबंधित प्रपत्र संलग्न कर हस्ताक्षरीकरण को उपलब्ध कराएंगे। तो जिनका ट्रांसफर भी यहाँ हुआ है उसका स्थानांतरण आदेश यह जो है कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा उन सभी शिक्षक को। सातवें क्रम में यहाँ पर कहा गया है कि वैसे विद्यालय अध्यापक जिन पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई अथवा निलंबन जैसी कार्रवाई की गई है, अनुशासनिक कार्रवाई से मुक्त किया गया है शिक्षक को, तो इससे संबंधित जो पत्र है सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। यदि कोई कार्रवाई हुई है तो उसकी जानकारी भी आप सभी को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देना होगा। आगे यहाँ पर कहा गया है कि अंकनीय है कि ऊपर दिए गए जितने भी निर्देश हैं भी आपने जो आप जानकारी दिया, सूचना का अग्रसारण करते हुए कार्यालय द्वारा प्रदत्त प्रपत्र तैयार किया गया है। मतलब इसके लिए जो है सभी जितनी जानकारियां आप सभी को निर्देश मिले, इसके लिए जो है प्रपत्र तैयार किया गया जिला कार्यालय से, जिसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक भरकर हस्ताक्षरित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। तो इससे संबंधित जो फॉर्म होंगे सभी को मिलेगा, और इसको भरना किसके है, विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं और प्रधान शिक्षक हैं वो भरेंगे। उसके बाद जो है उसको कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जो है उसको भेजेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वह सभी सूचनाओं के साथ जो आपको प्रपत्र देंगे वो सभी मतलब मिलेगा उनके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जब देंगे, तो उसके उपरांत जो है अनुशंसा के साथ सभी अभिलेखों को संलग्न कर हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे, यानी कि जिला कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। आपके द्वारा दी गई जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय अध्यापक किसी परिस्थिति में बिना आपके अनुशंसा के जिला कार्यालय में मूल सेवा पुस्तिका संधारण संबंधित कार्य है तो मूल सेवा पुस्तिका लेकर नहीं आएंगे। तो ये भी यहाँ पर सबसे बड़ी जानकारी है साथियों कि जो भी शिक्षक हैं अपनी स्वयं की जो भी जानकारी है सेवा पुस्तिका नहीं सर्विस बुक बनाने के लिए, तो इसके संबंधित जानकारी आप सभी को सीधे कार्यालय में नहीं जाना है, आपको अपने संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
इसके मतलब अनुशंसा यानी कि अग्रसारण से ही जो है जिला कार्यालय में जाना है और आपको डायरेक्ट लेकिन नहीं जाना है। नीचे यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पटना स्थापना, और इसके संबंध में साथियों और जो मतलब फॉर्मेट है, जो जानकारियाँ हैं, प्रपत्र 1 यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो अंकित किया जाना है, विद्यालय अध्यापक का नाम अंकित किया जाना है। वर्ग दूसरे क्रम में देख सकते हैं कि वर्ग यानी कि किस वर्ग के जो शिक्षक हैं वो भी यहाँ पर देना है, और विद्यालय का नाम जहाँ पर है वो भी देना है, प्रांत संख्या भी देना है, शिक्षक की अपनी नियुक्ति तिथि देना है, किस विज्ञापन संख्या के तहत उनकी नियुक्ति हुई वो भी देना है यहाँ पर, और नियुक्ति का संवर्ग यानी कि वर्ग क्या है जो है वो भी देना है, माता पिता का नाम भी देना है, विद्यालय अध्यापक की जन्म तिथि देना है, सेवानिवृत्ति की तिथि देना है, मोबाइल संख्या मोबाइल नंबर देना है, वर्तमान पता देना है, स्थायी पता देना है, विद्यालय का पदस्थापन तिथि यहाँ पर देना है, स्थानांतरण तिथि जो है यहाँ पर देना है अगर कुछ शिक्षक जो स्थानांतरण होकर आए हैं, स्वीकृत अवकाश जैसे आपको एसएल और सीएल का नहीं देना है, बाकी और जितने भी अवकाश हैं, मातृ चिकित्सा अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, अवैतनिक अवकाश, अर्जित अवकाश, इन सभी की जानकारी आप सभी को देना है। देय वेतन वृद्धि की तिथि वो भी आप सभी को यहाँ पर अंकित करना होगा। प्राप्त वेतन वृद्धि वो भी यहाँ पर जानकारी देना होगा। योग्यता विस्तार यदि विभाग द्वारा स्वीकृत है तो उसका पत्रांक संख्या भी आप सभी को देना होगा। विभागीय कार्रवाई निलंबन मुक्त संबंधित कार्यालय आदेश वो भी आप सभी को जो है अगर होगा, मतलब कोई शिक्षक मतलब इस कैटेगरी में आते हैं जिनसे निलंबन किया हो या कोई भी मुक्त जो है उनको निलंबन से मुक्त किया गया, तो ऐसा कोई आदेश है तो उसको भी यहाँ पर देना होगा। या चारंश और इस शिक्षा कोष से संबंधित भी जानकारी यहाँ पर देना होगा। आगे यहाँ नोट में कहा गया है कि उपर्युक्त प्रधानाध्यापक जो है सभी सूचनाओं को प्रविष्ट के साथ साक्ष्य संलग्न कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। तो जितनी भी सूचनाएं जानकारी यहाँ पर आप सभी को हमने बताया, 1 से लेकर यहाँ तक जो है 21 नंबर तक जितनी सूचनाएं हैं देना है, और यह सभी सूचनाएं जो है विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, सभी सूचनाएं जानकारी देंगे इसके लिए, और इसके साक्ष्य भी इसके साथ संलग्न करेंगे और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में इसको जमा कराएंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है इसका साक्ष्य को जांच करेंगे। जांच के उपरांत जो है अनुशंसा के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर जिला कार्यालयों में मूल सेवा पुस्तिका संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे यहाँ पर। तो इतना जो है आप सभी ने देखा कि इतनी जानकारी आप सभी को देनी है, तो इसने संबंधित जो भी शिक्षक वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए सभी में ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और इस सभी चीज़ों को, सारे कागजात आप सभी को तैयार कर लेना है ताकि उस समय जो है कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये जो है बड़ी जो भी बीपीएससी के टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 शिक्षक हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी यहाँ निर्देश है और आदेश है विभाग का। और आप सभी समय रहते हुए सभी अपने दस्तावेज तैयार रखें, और समय रहते अपने सभी दस्तावेज तैयार रखें, और सर्विस बुक की सही तरीके से जो है अपडेट कराएं। और साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।